विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस के वीडियो को सिर्फ रेफरेंस पर्पस के लिए ही यूज करें। आज के वीडियो का सब्जेक्ट है सैंपल क्वेश्चन पेपर 2022-23 क्लास 12 इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के जो पिछले वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व हो गए उसके बचे हुए आगे के क्वेश्चंस हैं। सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 22, ड्रा टू स्केल 1:1 द स्टैंडर्ड प्रोफाइल ऑफ मैट्रिक थ्रेड प्रोफाइल इंटरनल विथ द पिच 50 mm, गिव स्टैंडर्ड डायमेंशंस। ये 8 नंबर का क्वेश्चन है। आपको मैट्रिक थ्रेड का प्रोफाइल इंटरनल, ये दो तरह के होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। इंटरनल प्रोफाइल को बनाना है और पिच आपको 50 mm लेनी है, ठीक। और स्केल 1:1 रहेगा, ठीक ना। चलिए अब ये मैं इसका प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप यहां लिख दिया हूं। कहीं भी मेरे उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन में कोई प्रॉब्लम हो या आवाज साफ न हो तो आप इसको पढ़कर के भी बना सकते हैं। आइए मैं स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से लिखा हूं उसी तरह से इसको ड्रॉ करके दिखाता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करें, मैट्रिक थ्रेड प्रोफाइल इंटरनल या एक्सटर्नल या नकल थ्रेड का या स्क्वायर थ्रेड का, हमको क्या करना है, पहले हमको एक चार्ट बनाना है कि डायमेंशन के हिसाब से डायमेंशन पिच के हिसाब से हमको चार्ट में बना देना है। उसके बाद जब पूरे डिटेल्स डायमेंशंस मिल गए, इसके हिसाब से हमको प्रोफाइल बनाना है। अब हमको एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेना है, फिर एक ऊपर लाइन खींच लेना है और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होगा कैपिटल D इक्वल टू 0.866p, यानी ये 43 होगा। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा, चार्ट से हम देख लेंगे तो 43 रहेगा। उसके ऊपर d/8 यानी 6.3, नीचे d/4 यानी 12.5 का लाइन खींच लेंगे इसी के हॉरिजॉन्टली, ठीक है, पैरेलल में। अब क्या करेंगे, बीच का 0.54p ये बच गया यानी 27। अगर इन तीनों को 1, 2 और 3 इसको अगर जोड़ेंगे तो इक्वल टू दिस आएगा, ठीक। अब क्या करना है, आपको वर्टिकली लाइन खींचना है। ये देखिए ये खींचे, ये कितना रहेगा, ये से इसके बीच का डिस्टेंस p के इक्वल यानी 50 mm रहेगा और ये इन दोनों के बीच का 0.5p रहेगा, ठीक। तो अब क्या करना है, इस पॉइंट से इसको यानी ये p का डिस्टेंस जितना 50 के बीच में हाफ कर देना है और ये p को मिलाते हुए ये देखिए ये आपको बना देना है, ठीक। बनाना क्या, मिलाते या ये लाइन को ये मिल जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको ये डिग्री जब इसको मिलाएंगे और नापेंगे आप तो ये 60 डिग्री रहेगा, क्योंकि मैट्रिक थ्रेड के दो एंगल जो होते हैं 60 डिग्री रहते हैं, ठीक। अब क्या करना, ये वाला जो आर्क बनाएंगे आप, ये फ्री हैंड भी बना सकते हैं डिवाइडर से। ये यहाँ देखिए ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस को रेडियस लेके आर्क आपको खींचना है। सेम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस का रेडियस लेकर के आर्क खींचना है, ठीक। ये दोनों आर्क बन गए। अब क्या करना है, इसको इससे यहाँ तक, इसको यहाँ तक, इसको यहाँ तक, इसको यहाँ डार्क कर देना है, ठीक। और नीचे का पार्ट, ये जो नीचे वाला पार्ट है, अब इसको मिला दीजिए, डार्क कर दीजिए। इस तरह से मैट्रिक थ्रेड का प्रोफाइल इंटरनल बन गया।
ये क्या है एक्चुअली में, ब्रेकिंग है। ये किसी भी बोल्ट का एक छोटा सा टुकड़ा जिसमें 2 या 3 थ्रेड का शेप हो, वो प्रोफाइल को लेके हम बनाते हैं। तो ये जो ब्रेकिंग पार्ट है उसी को ये इंडिकेट करता है कि किसी बोल्ट से नट से, इंटरनल है यानी नट से इतना पार्ट हमने निकाल करके उसको इनलार्ज कर करके जो हम देखेंगे तो इस तरह का प्रोफाइल दिखता है, उसी को ड्रॉ करते हैं। तो जो ब्रेकिंग करके जो पार्ट नट के अंदर से निकाले रहते हैं वो उसको ये शो करते हैं सेक्शनिंग से। इस तरह से मैट्रिक थ्रेड प्रोफाइल इंटरनल या कंप्लीट हो गया। चलिए अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 ही का आर ऑप्शन में दिया हुआ है कि ड्रा टू स्केल 1:1 द फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ स्क्वायर हेडेड नट अक्रॉस फ्लैट। The diameter is given as 25 mm. The axis of nut is vertical. Give the standard dimension. ठीक, ये देखिए इसके विधि मैंने लिख दिया है। अगर आपको मेरी आवाज से या मेरे प्रोनाउंसिएशन से कोई प्रॉब्लम हो तो आप यहां से भी चीजों को समझ सकते हैं। पहले भी मैंने बोला इसके पूर्व क्वेश्चन में कि इस डायमेंशन के हिसाब से हमको चार्ट बना लेना चाहिए। किसके लिए? स्क्वायर नट के लिए। तो D25 है 0.8, D20 हो गया 1.5, D 37.5 हो गया। इसका चार्ट हमने बना लिया। अब एक वर्टिकल लाइन हमने सेंटर लाइन खींच लिया। नीचे वाला जो पार्ट है टॉप व्यू, पहले इसको हम बनाते हैं। देखिए ये क्या है, ये इतना 1/4 छोड़ देते हैं हम लोग। क्यों? मतलब ये डेप्थ है, नट का जो डेप्थ रहता है जो हमको दिखता नहीं है, एज्यूम करते हैं वो है। और ये नट का ये बाहर वाला जो हमको फिजिकली दिख जाता है थ्रेड का पोर्शन, वो है, वो वाला सर्कल है। ये उसका जो पीसीडी, उसका जो कॉर्नर टू कॉर्नर के बनाने के लिए जो सर्कल है वो सर्कल है। ठीक, ये वाला इक्वल टू डी रहता है, ये 0.8 डी रहता है और ये 1.5 डी रहता है। ठीक, ये 1.5 डी का सर्कल रहता है। अब ये स्क्वायर बनाना तो ये आपने बना दिया। अक्रॉस फ्लैट है, बोला फ्लैट हमने बना दिया। अब इसका टॉप व्यू देखिए, इसको क्या करिए, इसको प्रोजेक्ट करिए, ये आ गया, इसको प्रोजेक्ट करेंगे ये आ गया। ये अंदर वाला, ये वाला प्रोजेक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा, ये वाला प्रोजेक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा, ये करेंगे तो ये आ जाएगा, ये करेंगे तो ये आएगा। देखिए मैं पावर पॉइंट से बनाया हूं तो मुझे डायमेंशन एज इट इज नहीं आता, छोटा बड़ा थोड़ा हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से इसको सेट कर लीजिए। और यहां से ये इस पॉइंट से r इक्वल टू 2d मेजर करिएगा। ये यहां से r इक्वल टू 2d मेजर करेंगे तो ये पॉइंट आएगा। इस जब पॉइंट से आ गया रेडियस, इसका आर्क आप काटेंगे तो इस तरह से, और इसका हाइट हम d लेते हैं नट का। इस तरह से फ्रंट व्यू बन गया, टॉप व्यू बन गया। तो स्क्वायर हेडेड नट का क्रॉस फ्लैट का एक ड्राइंग बन गया। Okay, thank you.